पावन सिंह के क्रियाकलाप की वजह से ये लोग असंतुष्ट रहते हैं, इसीलिए हमारे साथ ही चल रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। नोटिस मिली है, आप कहाँ से, क्या मामला? अशोक कुमार सिंह के नाम से एक नोटिस मिली है। हमारा नाम अशोक कुमार सिंह है, हम सहरिया कला के पूर्व प्रधान हैं। नगर से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हमारी यहाँ कोई ज़मीन है, ना जगह है, ना मकान है, ना दुकान है। उसके बाद भी तिरपन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। उसके एवज में हमको नोटिस दी जा रही है कि हम इनके साथ क्यों आ जा रहे हैं, क्यों इनकी मदद कर रहे हैं। तो कोई रिश्तेदार किसी के साथ नहीं जाएगा, कोई कार्यकर्ता किसी के साथ नहीं जाएगा। नोटिस में क्या कहा गया, क्या लिखा? नोटिस में ये कहा गया है कि चुनाव के दिन 8 बजे से 5 बजे तक आप नगर क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ना रहेंगे, और आप अपने घर पर रहें। क्या आप आपराधिक न कोई आज तक 151 हमारे नाम नहीं दर्ज है कहीं। हमारे थाने में पता कर लीजिए कौड़िया में। क्या मानते हैं नोटिस क्यों मिली है आपको? अब नोटिस राजनीतिक द्वेष से मिली है। राजनीतिक द्वेष किससे है? अब राजनीतिक द्वेष, अब उसमें नोटिस में किसी का नाम थोड़ा लिखा है, सपा ने दिया कि भाजपा ने दिया, किसने दिया, या किसके दबाव से नोटिस गई। मानते हैं आप ये कि तिरपन सिंह के साथ चलने के? हम तिरपन सिंह के साथ चल रहे हैं और चलेंगे। इसी वजह से नोटिस? हाँ, इसी वजह से नोटिस मिली। और नोटिस से हमसे क्या मतलब था? और नोटिस का हमारा क्या मतलब था? ना हमारा यहाँ कोई घर है, ना मकान है, ना दुकान है, केवल रिश्तेदार होने को जब तो नोटिस मिली है। अच्छा, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको नोटिस मिली? कम से कम हमारे संज्ञान में जो है वो 10-12 लोगों को मिली। आपके साथ जो बैठे हुए हैं उनको भी नोटिस मिली? हाँ, आपको नोटिस मिली है, पांडे जी को। इनका घर है धमसड़ा में। बताने जी, क्या नाम है आपका? कैसे? हमारा नाम कैलाशनाथ पांडे है, पिताजी स्वर्गीय श्री माधोराम पांडे, मैं धमसड़ा गांव का निवासी हूँ। आप क्या मानते हैं ऐसे नजरबंद करने का क्या उद्देश्य है? यही कि उनकी मदद न करे कमलेश सिंह। मदद न करें, चुनाव खराब हो जाए तिरपन सिंह का, और क्या। क्या मानना है, निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा ऐसे में? कहाँ निष्पक्ष हो रहा है? इसमें निष्पक्ष चुनाव कहाँ हो रहा है? सिर्फ आप ही भाई, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, हमारे ऊपर नोटिस कट रही। बाकी जितने लोग लड़ रहे हैं उनकी सब 10-10, 5-5 गाड़ियां क्षेत्र में चल रही हैं, प्रचार कर रही हैं, आज भी प्रचार कर रही हैं। इसको प्रशासन नहीं देख रहा है। इसका मतलब कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में तो ऐसा नहीं हो रहा? अब किसके दबाव में हो रहा है? सत्ता पक्ष के दबाव में हो रहा है कि विपक्ष के दबाव में हो रहा है? लेकिन जो चीजें हैं ये एकदम खुली हुई हैं, हमारी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। आपका क्या नाम है, आप बताइए। मनोहर नाथ तिवारी उर्फ लल्लू तिवारी। आपको भी नोटिस मिली है? जी, नोटिस हमको भी मिली है, और मैं ग्राम पारसागौड़ी विकास खंड हलहर गाँव जनपद गोंडा का मूल निवासी हूँ। जहाँ नगर पंचायत कटरा की बात है, वहाँ चुनाव हो रहा है। न हमारी गांव पंचायत उसमें शामिल है, न मैं वहाँ का मतदाता हूँ। और मैं अपना कुछ राजनीतिक परिचय आप लोगों के समक्ष देना चाहता हूँ। लगभग 30 वर्ष से मैं इस विधानसभा कटरा बाजार का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, मैं यहाँ का पार्टी के तरफ से संयोजक रहा। कौन से पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा मैं जनसंघ काल से मैं जुड़ा हूँ, और उसके बाद मैं वर्तमान में मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, और इसके अलावा जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ, और मैं पूर्व चेयरमैन हूँ गन्ना विकास समिति लिमिटेड मिर्जापुर का। वर्तमान में मैं एलडीबी बैंक कर्नलगंज का अध्यक्ष हूँ, और हम करीब इनके स्वर्गीय श्री राम सिंह जो 3 बार विधायक थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। इसके अलावा वो शुरू से जब तक ये पंचायती विभाग राज मतलब चालू हुआ होगा, तब से वो गांव के अपने निर्विरोध प्रधान रहे हैं। और इनकी तिरपन सिंह की माताजी श्रीमती सूर्यकला सिंह जी ब्लॉक प्रमुख थी। इसके अलावा जिला परिषद मेंबर थी, और तब से मैं इनके पिताजी के ज़माना से मैं आज तक उनके साथ जुड़ा रहा। लेकिन अब हमको यह पता नहीं है कि मैंने क्या गलती कर दिया कि जो तिरपन सिंह इस चुनाव में लड़ रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और मदद करूँगा। हमको किसी का डर नहीं है। लेकिन जो कुछ ये किया गया है, ये सत्ता पक्ष के दबाव में किया गया है। हो सकता है कि हम लोग किसी के व्यक्तिगत विश्वास पात्र न हो, लेकिन हम लोग पार्टी का हमेशा
पार्टी का कार्य किए हैं और कर रहा हूँ। तिरपन सिंह जी के चुनाव से पहले भी आपने बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े जी, हैं। जी। क्या इसके पहले भी किसी चुनाव में आपको इस तरीके से नोटिस दी गई या कभी सिर्फ नहीं। तिरपन सिंह जी के आज चुनाव में तक मैंने शांत भंग अंदेशा में किसी भी चुनाव में जी। न मैंने जमानत दिया है, इसकी जांच करा लिया जाए, और ना मेरा नाम कभी 107 151 में हमारा नाम कभी पुलिस ने भेजा है। लेकिन अब बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ न हमसे कोई मतलब है न कोई वास्ता सरोकार है। मैं तो केवल इनके मदद में एक कार्यकर्ता के रूप में और घर घर जा करके और इनका वोट मांगता हूँ। अब ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, उस वही विषय है जिसके कारण जो है हम लोगों को नाजायज जो है। नगर पंचायत में आपका क्या वोट भी है? नहीं, तो क्या ये माना जाए कि तिरपन सिंह की मदद करने के लिए ही आपको इस तरीके से नोटिस थमाई गई? बिल्कुल सही बात आपने कहा है। क्या इसी- मानते हैं कि इसकी साजिश हो सकती है इन नोटिसों के पीछे? दोस्तों के पीछे इनके पारिवारिक हस्तक्षेप है, वो ऐसा है। हम बहुत साफ बात करना चाह रहे हैं। वो सत्ता पक्ष के लोग और माननीय विधायक जी के सुपुत्र यह चाहते हैं कि अपने निजी स्वार्थ लाभ के लिए वो ये नहीं चाहते हैं कि तिरपन सिंह चुनाव यहाँ से जीतें, और जबकि जनता इनके साथ है और ये चुनाव 100% चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार से सुब्राती अगर चुनाव जीत जाए तो मेरा जो है वो मैं ही चेयरमैन हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो नगर है, वो जिला पंचायत चुनाव यही क्षेत्र से लड़ा था और 31 बूथ में से विधायक जी घर घर उनका वोट मांगे और प्रयास किया, लेकिन एक बूथ पर केवल जीत सका, बाकी और सभी 30 बूथ पर चुनाव हार गया। और इसीलिए कमजोर प्रत्याशी को यहाँ से उतारा गया है कि जो है हमारी मंशा, जो हमारा निजी स्वार्थ है वो पूरा हो सके। नोटिस मिली है, क्या है मामला? शेष नारायण मिश्रा, ग्राम पंचायत लाल। नोटिस मिली है, हम लोग इनका प्रचार कर रहे हैं। किसका? तिरपन सिंह का। तो इसमें समस्या ये आ रही है कि लगभग इनका चुनाव फाइनल हो चुका है। अब लोग चाहते हैं कि चुनाव सुब्राती जीत जाए, इसलिए हम लोगों को नोटिस दी गई है। 10-12 लोगों को मिली है, जितने कार्यकर्ता हैं सबको नोटिस दे दी गई है। हम तो ये चाहते थे कि हम लोगों को जेल भिजवा दें। आप नोटिस का क्या मतलब है? आप कहना ये चाह रहे हैं कि नोटिस देकर केवल समर्थकों को डिस्टर्ब करने के डिस्टर्ब लिए किया गया है जी। कि ये प्रचार न कर पाए जी, और जी, जी। दूसरा चुनाव जीते। जी, आप बता रहे हैं कि सुब्राती चुनाव जीत जाए, तो ये क्या मामला है? मतलब ये मामला आपको बता रहे हैं। पूरे 5 साल जो इस समय वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी है, एक जियाउल हक शाह हैं, वो भी प्रत्याशी हैं निर्दल। उनको सुबह बुला करके कंप्लेंट करवाते थे और रात में चेयरमैन साहब मिल लेते थे। तमाम करोड़ों का घोटाला किए हुए हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई 5 साल सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं होने दिया। आज वो फिर चुनाव लड़े, तो उनकी मंशा ये है कि वही सुब्राती जी अगर चेयरमैन बरकरार रह जाएंगे तो 5 साल उनको दुआ खाया जाएगा, उनकी रोजी चलती रहेगी। यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से तिरपन सिंह जी को हराने के लिए नोटिस जारी की गई है कि उनके सभी कार्यकर्ता डिस्टर्ब हो जाए और सुब्राती चेयरमैन हो जाए। क्या मानते हैं ये नोटिस किसके तरफ से साजिश करके भिजवाई गई? सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष यानी कि आप मौजूदा विधायक के ऊपर? हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से नोटिस जारी हुई है। उनके जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, पता कर लीजिए क्या उनके लोगों को भी कोई नोटिस मिली है? उनके तो सपा के पता कर लो मिली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पूछ लीजिए, किसी को नोटिस नहीं मिली है। केवल तिरपन सिंह के कार्यकर्ताओं को नोटिस दी गई है। क्यों लगता है कि केवल तिरपन सिंह के लोगों को नोटिस? ये चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इनको हराने के लिए साजिश की जा रही है। और सभी वरिष्ठ जनों को ही ऐसी नोटिस मिली हाँ, है? ऐसे जितने मेन खास कार्यकर्ता हैं उन्हीं को मिली है। तिरपन सिंह जी, आप प्रत्याशी हैं नगर पंचायत कटरा से। हमारी पत्नी प्रत्याशी आपकी हैं, पत्नी प्रत्याशी हैं कमलेश सिंह। और आपके खेमे में कई लोगों को नोटिस मिली है, सुनने में आ रहा है। क्या नोटिस मिली है? ये जो हमारे खेमे हमारे साथ चल रहे हैं, ये सब हमारे फादर के साथ से चुनाव लड़ते थे। कोई नया आज वो कार्यकर्ता नहीं है। अब बावन सिंह के क्रियाकलाप की वजह से ये लोग असंतुष्ट रहते हैं, इसीलिए हमारे साथ ही चल रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा, हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है।
और सबसे ज़्यादा उनके लड़कों को नहीं अच्छा लग रहा है। उनका लड़का पीछे चला जाएगा, अगर हम आगे दोनों भाई बढ़ जाएंगे तो उनका लड़का पीछे चला जाएगा। नहीं, इसमें कुछ ऐसे लोगों को नोटिस मिली है जो 80 साल के आसपास। हाँ, एक हमारे जो रिश्तेदार हैं राममूर्ति सिंह जी, हमने सिस्टर की शादी की है उनके यहाँ, वो 80 साल के, वो पानी का गिलास नहीं पी सकते हैं, उनका हाथ भी नहीं काम कर रहा, उनको भी नोटिस मिली है। मोस्टली नोटिस मिलने वाले युवक नहीं हैं, सब बुजुर्ग लोग हैं, सब बुजुर्ग लोग। हाँ, जैसे राममूर्ति सिंह हैं, लल्लू तिवारी जी हैं, कैलाश नाथ पांडे हैं, और लंबरदार जी हैं, शेषनारायण लंबरदार। माननीय प्रमुख जी को मिली है जो आज तक हमारे खेमे में आए नहीं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम करते हैं, उनको भी नोटिस मिली हुई है। और सभी लोग बेदाग छवि के हैं, इसके बावजूद प्रशासन ने नजरबंद करने जैसी कार्रवाई की है। बिल्कुल बेदाग, एक मतलब इसमें प्रशासन ने नहीं, सत्ता पक्ष ने इसको एक तरफा कार्रवाई कराया है। सब इनको लोगों के ऊपर कोई 151 का मुकदमा भी नहीं आज तक है। तो क्या प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहता है? हाँ, बिल्कुल डिस्टर्ब करना चाहता है चुनाव को। और प्रशासन करना चाहता है और हमको हराना चाहता है चुनाव। हम चुनाव जीत रहे हैं। आज हमारे भाई साहब जो हैं उनका मैं 95 से लेकर 2022 तक, जब से हमारे फादर नहीं रहे, फादर रहने के बाद में उनके 95 से 2022 तक मैंने उनको चुनाव लड़ाया। 2 बार हारे, 2 बार जीते, 2 बार में जीते, 2 बार हारे, 2 बार फिर इधर लगातार जीते हैं, 3 बार। उसके बाद आज हमने एक मतलब एक चुनाव लड़ना चाहा ब्लॉक प्रमुखी का, उसमें उन्होंने अपने बहू को लड़ाया। आज हम इस चुनाव में लड़ रहे हैं, नगर पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ हम, लेकिन उनको ये लग रहा है कि तिरपन सिंह कहीं आगे चले जाएंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। कल मेरी एक रैली थी यहाँ, चुनावी रैली थी, उस रैली को देखते हुए सारे लोग बौखला गए हैं। और देखिए यहाँ का जो पुराना चेयरमैन है वो माफिया था, माफिया, उसके भाई लोग कई उसको देखिए, पूरा इतिहास उठाइए, उसके भाई लोग माफिया हैं, माफिया। उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं है। सुब्राती के जो हैं भाई लोग वो माफिया हैं, उनके ऊपर तमाम कत्ल किए हुए हैं, उसमें तमाम चोरी किए हुए हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो अगर चेयरमैन हो जाएगा तो इन लोगों की जेबें भरती रहेंगी, इनको कमीशन मिलता रहेगा। और हमारे जो भाई साहब के सुपुत्र जी हैं उनको केवल पैसे से मतलब है, किसी परिवार से नहीं मतलब है, किसी देश से नहीं, जनता से नहीं मतलब, उनको पैसे मतलब। सुब्राती उनको अटैची भर के पैसा देता है। तो तिरपन सिंह जीत जाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, सब मिलेगा तो उनको सुब्राती से मिलेगा। अर्जुन तिवारी जी तो जीतना नहीं है, उनको तो केवल डमी कैंडिडेट में लड़ाए हुए हैं। मतलब बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि भाजपा विधायक, बिल्कुल डायरेक्ट लगा रहे हैं। और वो इस तरह लगा रहे हैं कि हम लोगों को इस तरह करना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से हम दोनों भाई लोगों को इस तरह करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल कमजोरी हालत में उनके पीछे लगे रहें। तो प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में कोई किसी के पीछे नहीं चलता है। पीछे कब चलता था, चलते थे। आपने अपने प्रेस काउंसिल में कहा कि टिकट न दिलाने के पीछे वजह ये बताइए कि परिवारवाद हो जाएगा। हाँ, तो परिवारवाद हमारे साथ बता रहे थे कि यहाँ परिवारवाद चल रहा है, और वहाँ परिवारवाद वो नहीं था जब उनके अपने बहू को ब्लॉक प्रमुखी लड़ाए थे। ये बताइए हमको, मेरी क्या खता है जो मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ? किसी कहीं ये बताइए, किसी कैंडिडेट की पत्नी मतलब कोई पत्नी लड़ा रहा हो अपनी पत्नी को, उसके पति के साथ और उसके छोटे भाई के साथ कहीं अभी कि हाउस अरेस्ट किया जाए, जेल चला जाए, आपके निर्दोष होने पर, और वो भी निर्दोष होने पर। आपके समर्थकों ने बताया कि काफी समय से आपके भाई के साथ लगे रहे, आपके पिताजी के साथ लगे रहे, पहली बार जब वो आपके साथ लगे हैं तो अभी उनको नोटिस मिली है। आपके समर्थकों कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, ये जितने लोग हैं हमारे फादर के साथ लगे हुए रहते थे, और आज जो हमारे साथ हुआ है खड़े हुए, तो उनको नोटिस जारी की गई। और इसमें जो ये अशोक सिंह हैं, ये हमारे समधी भी हैं, हमारे समधी के भाई हैं। तो कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं आता है, ये बताइए आप। और किन्हीं व्यक्तियों के ऊपर जिनको नोटिस प्राप्त हुए उनके ऊपर आपराधिक मुकदमों करना होना, और उसके बाद नोटिस सिर्फ उन लोगों को मिलना जो आपके क्षेत्र के वोटर भी नहीं है। ये दोष भाव से किया गया है कि वो तिरपन सिंह कमजोर हो जाए, कमजोर मतलब किसी तरह उनके साथ कोई चल ना पाए। चुनाव के एक दिन पहले आप लोगों को नजरबंद किया गया, ऐसे में आपको क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं लग रहा मुझे नहीं लग रहा निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। तिरपन सिंह को निष्पक्ष चुनाव न होने का डर है? हाँ बिल्कुल, 100% डर है। ऐसे में आप लोगों ने प्रशासन से कोई अपील नहीं की अभी तक? अब कल वहाँ विधायक जी के लड़के वहाँ 15 गाड़ी लेकर वोट मांग रहे थे। कल तो चुनाव प्रचार भी बंद हो गया था,
तो मैंने थाना इंचार्ज को फ़ोन किया, उसके बाद SDM को फ़ोन किया, CO को फ़ोन किया। फिर दोबारा जब मैंने SDM को फ़ोन किया तो उठाए नहीं, फिर दोबारा हमने फ़ोन किया, तब जाके SDM साहब वहाँ खुद पहुँचे। मैंने ये कहा कि क्या मतलब एक आदमी को छूट है और हर आदमी के लिए रोक है? सारा रोक मतलब तिरपन सिंह के लिए है और किसी के लिए नहीं है क्या? इसमें और जितने कैंडिडेट हैं उनको कोई नोटिस जारी की गई? ऐसे में आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष चुनाव को प्रभावित करेगा? बिल्कुल। और हम तो जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता मुझे इस माहौल में, इस घड़ी में जो मेरे साथ हो रहा है उसमें जनता चुनाव कर लड़ेगी। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ेगी। तिरपन सिंह का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता लड़ेगी। मैं विजयी होऊंगा, ये समझ लीजिए। मैं क्या बताऊं, जो मेरे साथ हो रहा है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, समझ लीजिए। बस जो लोग कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे भाई हैं, समझ लीजिए। इनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के अपना हर तरीके से खून तक बहाने की कोशिश किया, सब में इनके शामिल थे, लेकिन ये आज हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। ये वो धृतराष्ट्र है जो किसी जमाने में दुर्योधन के धृतराष्ट्र होते थे, अपने लड़के के चक्कर में अंधे हो गए हैं बिल्कुल। किसी भाई के लिए नहीं वो खड़े हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं। तो मैं जनता से यही चाह रहा हूं कि जनता मेरी मदद करे, कल पोलिंग पे जनता चुनाव लड़े। और मैं जो जिस तरह से यहाँ हाउस अरेस्ट कर लिया गया हूँ, जनता मेरी मदद करे। इसका मतलब जवाब जनता देगी कल। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ। मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है उर्फ गप्पू सिंह। मैं तिरपन सिंह का छोटा भाई हूँ, गद्दोपुर का रहने वाला हूँ। आपको चुनाव में नजरबंद किया गया, कोई नोटिस हाँ, मिली है? क्या है पूरा मामला? हमको भी नोटिस मिली है, नजरबंद किया गया है कि हम चुनाव प्रचार न करें अपने भाई का। हमारी भाभी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। क्या मानते हैं जो नोटिस मिली है वो क्या प्रशासन दबाव में आके आप लोग को नोटिस जारी ये किया है? प्रशासन नहीं दबाव है, मेरे भाई और भतीजे का दबाव है। आपके भाई यानी मौजूदा विधायक बावन सिंह का और मोनू सिंह का दबाव। आपको पहली बार नोटिस मिली है? चुनाव तो कई हुए, इससे पहले आपको कभी नोटिस मिली? जीवन में पहली बार मिली। क्या आपको ये मानना है कि आप उनसे अलग हुए, इसके वजह से आपको नोटिस? इसमें ऐसा है कि हम लोग उनका चुनाव लड़ाते थे, जब उनका चुनाव लड़े थे तो कभी मुझे नोटिस नहीं मिली। उनका चुनाव लड़ाते थे कभी नहीं। इतना बड़ा उपचुनाव हुआ था, वो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, तब भी हमें नोटिस नहीं मिली। आज मुझे अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उसमें मुझे नोटिस दी गई है, हाउस अरेस्ट किया गया है। तो इसीलिए हम दोनों भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना जनता से कर रहे हैं कि जनता इसका फैसला करे।